हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो मेरे प्यारे क्लास 7 के स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोशन और इस मोशन एंड टाइम, ये जो चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेप अप एकेडमी, दैट इन आवर स्टेप अप एकेडमी यू कैन डाउनलोड सो स्टेप अप एकेडमी को आप हमारी ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लासरूम्स हैं जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज है, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, 24/7 फ्री एक्सेस, रिफर एंड अर्न एंड गेट फ्री नोट्स नाउ। तो आप हमारे ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। प्लस आप हमें वेबसाइट के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 to 12 का सारा कंटेंट ऑलरेडी है और साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जाइए और वेबसाइट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टेप अप एकेडमी। तो चलिए आप शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर मोशन एंड टाइम। ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 9 और इसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। आज मैं बड़ा फंबल कर रही हूँ क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, आप हैं साथ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये सारे जो मोशंस हैं वो या तो सर्कुलर है या स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हो, या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको रिवाइज करवा दूं कि ये सारे तरीके के मोशंस होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? जिसमें कि एक सीधे सीधे लाइन पर मोशन हो रहा हो, एक सीधे रास्ते पर कोई चीज़ चल रही हो, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक सर्कल के समान मोशन होता है, जैसे कि जाइंट व्हील। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है जो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करे, जैसे पेंडुलम। आप इसे टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। चलिए, तो मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल यू आर रनिंग, तो जब आप दौड़ते हैं तो आपका ये जो मोशन है वो किस तरह होता है? तो ये जो मोशन है वो होता है ऑसिलेटरी। व्हाई इट इज ऑसिलेटरी? बिकॉज इट्स रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। दैट इज द रीजन कि द फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी जो मोशन है उसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो एक सेकेंड, मैं जरा यस, तो ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, वन सेकेंड, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन ये हमारा होता है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर कोई हॉर्स है जो कि कार्ट को एक स्ट्रेट रोड पर लेकर के जा रहा है, तो मतलब सीधा सीधा जा रहा है, कहीं इधर उधर घूम नहीं रहा है, तो ये जो है मोशन, ये क्या कहलाएगा? ये मोशन आपका कहलाएगा स्ट्रेट लाइन motion. Which kind of motion is this? Straight line motion. Motion of a child in a merry-go-round. merry-go-round कैसा चलता है? इस तरह से चलता है। This is the motion of merry-go-round. तो ये कैसा motion हुआ? This is circular motion. कैसा motion होगा ये? Circular motion. Okay. Now next is motion of a child on a seesaw. Seesaw कैसा होता है? Like this. Once again and again it repeat itself. तो seesaw का motion कैसा होगा? Seesaw is a oscillatory motion. Now motion of a hammer on a electric bell. Electric bell पे जो hammer चलती है वो कैसे चलती है? Again and again repeat itself. So it is again a oscillatory motion. Because हम oscillatory motions को क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशन को आप स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहोगे। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हम सभी में सही है या नहीं। तो यस, फर्स्ट वन इज ऑसिलेटरी, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन, या फिर आप स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी कह सकते हो, इसलिए यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है। देन सर्कुलर, ऑसिलेटरी, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लीनियर मोशन। तो इस तरह से हमने सारे तरीके के मोशंस को समझ लिया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। क्या टाइम की बेसिक यूनिट सेकेंड होती है? यस, बेसिक यूनिट जो है वो टाइम की सेकेंड्स ही है। बेसिक का मतलब सबसे बेसिक यूनिट।
बाकी टाइम को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे आवर, मिनट, ओके, लेकिन द बेस इज सेकंड। सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, जिससे कि सारी यूनिट्स बनती है। जैसे 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्चुअल में सेकेंड से ही बने हुए हैं, तो बेसिक यूनिट हमारी सेकेंड कहलाएगी। और इन सब का यूज आप कब करते हैं? जैसे कि कोई बड़ी चीज है, ट्रेन है, तो ट्रेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आवर लेना पड़ेगा। आप ये तो नहीं बताओगे कि इतने 3600 सेकेंड्स में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी, नहीं, आप ये बताओ कि 1 आवर में मैं आपके पास पहुंचने वाली हूं, तो आपको वहां पे आवर का यूज करना पड़ेगा। मिनट का यूज कब करेंगे? तो मिनट का यूज हम तब करेंगे जैसे कि बस 2 मिनट में मैं नीचे आ रहा हूं। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं बस 120 सेकेंड्स में नीचे आ रहा हूं, नहीं, हम वहां पे मिनट यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमें टाइम की अलग अलग यूनिट्स का यूज करना होता है। तो बेसिक यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स होती है। तो यस, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। नेक्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या सारे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं? क्या अगर मैं चलना शुरू करूं तो क्या सिर्फ मैं एक जैसे चलूंगी? नहीं, कभी कभी मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कभी कभी मुझे बहुत तेज भागना पड़ेगा, तो मैं कांस्टेंट नहीं हूं। इवन कोई एनिमल भी कांस्टेंट नहीं है, इवन आपका व्हीकल भी कांस्टेंट स्पीड पर हमेशा नहीं चल सकता। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? एक जैसी स्पीड में चलना। तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। दो सिटी के बीच में, मान लीजिए ये इंदौर है और ये है भोपाल, तो क्या इन दोनों के बीच में आप जो भी डिस्टेंस लेते हो वो किलोमीटर्स में होता है? यस, ये किलोमीटर्स में होता है। इट इज ट्रू, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए आप किस यूनिट का यूज़ करते हो? तो आप डिस्टेंस के लिए किलोमीटर्स का यूज करते हो। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। क्या टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता? तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। क्या हम इसे मीटर पर आवर में करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट इज तो इसमें जो जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताने थे। तो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यस, फोर्थ भी आपका करेक्ट है। ओके, सो पेंडुलम का टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यस, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। तो बिल्कुल ये कांस्टेंट होगा, यस, क्योंकि वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और हर बार ये जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा है। कैसे है? तो ये गैलीली ने भी एक बार इसे मेजर किया। वो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक लैंप जो है वो जितनी बार एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था, तो हर बार उनका हार्ट सेम अमाउंट से बीट कर रहा था। तो 72 टाइम्स हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है, तो 72 टाइम्स की अगर एक बार टू एंड फ्रो होता है, तो हर बार जो टू एंड फ्रो मोशन होगा वो 72 टाइम्स की हार्ट बीट पर ही कंप्लीट होगा। तो यस, टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट होगा, ना कि नॉट कांस्टेंट। तो चलिए अब आएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। A simple pendulum take 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। एक जो सिंपल पेंडुलम है उसे 32 सेकेंड्स लगते हैं। कितना टाइम लग रहा है उसे? 32 सेकेंड्स लगते हैं टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन करने के लिए? 20 ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? ओके, अब आपसे पूछा क्या है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। अब देखिए क्या है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड इज टाइम required to complete one oscillation, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर मुझे वन ऑसिलेशन की वैल्यू मिल जाए तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखिए 32 सेकेंड्स लगते हैं 20 ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए, तो वन ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए कितना लगेंगे? तो 32 डिवाइडेड बाय आप 20 कर दीजिए, तो वन ऑसिलेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये? तो हो जाएगा 1.6 सेकेंड्स,
ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को करने में? 1.6 सेकेंड। तो इसीलिए क्योंकि टाइम पीरियड और वन ऑसिलेशन का टाइम बराबर होता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.67 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन इज 32 सेकेंड्स। ओके, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज 32/20। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आया 1.67। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड जो है वो यही होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगे। अब कई बच्चे पूछेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, तो चलिए बता देती हूँ। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक आपका बॉब है, पेंडुलम है, जो कि एक तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये है ए पोजिशन, ये है बी पोजिशन और ये है मीन पोजिशन। अब ये पेंडुलम ने मूव किया ए, ठीक है, फिर ये गया कहाँ पे? वापस ओ और फिर बी गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मतलब कि अपनी मीन पोजीशन से अगर ये स्टार्ट करके ए पे जाता है, फिर ओ पे आकर के, फिर बी पे जाकर के, फिर जो वापस आता है, या ए से अगर आप देखना चाहते हो तो कोई पेंडुलम निकले ए पे जाए, ए के बाद वापस ओ पे आए और फिर बी पे जाके फिर ए पे आए, तो इसे क्या कहोगे? ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया है और इसे क्या कहोगे आप? टाइम पीरियड कहोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance between two stations is 240 km. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. अब आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस 240 किलोमीटर्स है। A train takes 4 hours to cover this distance. इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को टोटल 4 आवर लग रहे हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड निकाल के बताइए ट्रेन की। तो बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला। आपसे क्या पूछा है? स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर और टाइम कितना है? 4 आवर। ठीक है, तो बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 2s 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0 and this will 60। और यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। ऊपर किलोमीटर है, नीचे आर है, इसलिए यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। है ना आसान क्वेश्चन? चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो। ओके, 4 हैमर क्यों लिख दिया? ये आवर्स हैं। चलिए, नेक्स्ट इज the odometer of a car reads 57321 kilometer when the clock show the time 8:30 am। चलिए, तो हम इसको पूरा अच्छे से लिखते हैं ना। एक ऑडोमीटर। अब ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है, ये एक तरीके का डिवाइस होता है यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है, जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करता है। यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस traveled by vehicles। ठीक है, तो ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। तो जब कार को स्टार्ट किया गया तो उससे पहले रीडिंग क्या थी इसके ऊपर? 57321। व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30, है ना। तो 8:30 PM पर, कितने पर बच्चे? 8:30 AM, सुबह सुबह की बात है। ये जो कार चलने वाली थी तो इसमें रीडिंग कितनी है? 57321 किलोमीटर, है ना। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ at 8:50 AM the odometer reading has changed to। अब 8:50 AM पे क्या हुआ? 8:50 AM पर जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी वो कितनी आ रही है? 57336। ठीक है, अब किलोमीटर। So calculate the speed of the car in kilometer per minute and during this time and express the speed in kilometer per hour also। चलिए, अब देखिए 8:30 बजे क्या स्पीड रीडिंग थी? 57321। अब 8:30 से 8:50 में, 8:30 से 8:50 के बीच में कितना टाइम हो गया? मतलब अब देखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो टाइम निकालेंगे। तो 8:50 माइनस 8:30 कीजिए, तो आपको कितना टाइम मिलेगा? 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, है ना। 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो टोटल कितने मिनट हो रहे हैं बेटा? 20 मिनट।
मिनट क्यों बचा? क्योंकि आर तो कैंसिल हो गए, है ना, ये आर होता है और ये मिनट होता है, तो सिर्फ मिनट बचा। तो टाइम कितना लगा? 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? तो डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिस्टेंस विल बी, अगर मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है, तो आप कभी भी अगर किसी में चेंज निकालना होता है ना, इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपको कभी भी चेंज निकालना है तो चेंज निकालने के लिए हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल मतलब कि जो पहले हुआ है और बाद में जो हुआ उसे फाइनल बोलते हैं। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो आपका फाइनल वैल्यू क्या है? 57336 और इनिशियल वैल्यू क्या थी? 57321। अब आप इसे माइनस कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिलेगी? 321 को माइनस करेंगे 515, ठीक है। तो बेसिकली कितनी वैल्यू आ रही है? 15 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 15 किलोमीटर्स, ठीक है। चलिए, तो हमें दोनों चीज़ें पता चल गई है, डिस्टेंस भी पता चल गया है कि कितना ट्रेवल हुआ है। तो डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर एंड टाइम कितना लग रहा है 15 किलोमीटर को कवर करने में? टाइम इज 20 मिनट। ना उन्होंने बोला है कि स्पीड कैलकुलेट करके बताइए, तो स्पीड बता देते हैं हम, कितनी है? 15 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया 20 मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। मतलब कि लगभग 0.0 0.8 है ना, समथिंग। तो 0.8 जो है किलोमीटर पर मिनट इसकी स्पीड आ रही है। तो ये किस में आई है? किलोमीटर पर मिनट में। लेकिन हमें किस में कैलकुलेट करनी है? किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे? तो ये जो 0.8 किलोमीटर पर मिनट है, या फिर हम इसको अगर सिंपल लिखें 3/4 किलोमीटर पर मिनट, तो इस मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? आर में करना है। छोटे को बड़े में करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60 करोगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। तो ये हो जाएगा 60 × 3 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आर। तो कितना हो जाएगा ये? तो 15 × 3 दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर की टोटल स्पीड हमारी आ रही होगी किलोमीटर पर आवर में। और ये जो आपकी मीटर का, अगर आप किलोमीटर पर मिनट में देखेंगे तो उसकी स्पीड आएगी 0.8, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। सलमा को कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स। तो टाइम सबसे पहले लिख लेते हैं। सलमा को अपने स्कूल से, है ना, फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल, स्कूल से घर से स्कूल जाने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। इफ़ द बाइसिकल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट। स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर मिनट, मतलब कि 2 मीटर हर मिनट में चलती है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बस हम यही करेंगे। स्पीड कितनी थी? 2 मिनट, 2 मीटर पर मिनट, इनटू टाइम कितना है? 15 मिनट्स, ठीक है। मिनट से मिनट कैंसिल और ये हो जाएगा 30 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? सो डिस्टेंस इज 30 मीटर। किस किस के बीच में? स्कूल और इसके घर के बीच में, ठीक है। 30 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, जिसे कवर में करने के लिए इसे 15 मिनट्स का टाइम लगता है। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दैट इज द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, योर चैप्टर, जिसका 6th क्वेश्चन हमने किया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन क्या है। Show the shape of distance time graph for the following motion in the following cases. A car moving with a constant speed. अब आपको बताना है कि कार जो है वो constant स्पीड से चल रही है।
अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अब देखिए, सबसे पहले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप ग्राफ बनाते हैं तो उसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। अब सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इस एक्सिस पर हम डिस्टेंस को रखते हैं, ठीक है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इस पर हम टाइम, अरे सॉरी कुछ गया, यहाँ पर हम लेते हैं टाइम को और यहाँ पर हम लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। आप याद रखिए कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर रखा जाता है, और जो डिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम हमेशा वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो हमने टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना दिया। अब ये बोल रहे हैं एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? हर बार उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो हम कैसा बनाएंगे ग्राफ को? ये टाइम के साथ में कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अब कार पार्क्ड है मतलब कि कोई भी डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि कार एक ही डिस्टेंस पर है। मान लीजिए कि ये 30 मीटर पर है तो 30 मीटर पर ही रुकी हुई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। टाइम कैसे बढ़ रहा है? देखो, 2 घंटे, 2 o'clock हो गए, 1 o'clock हो गया, चलो 0, 1, 2 हो गया, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6, 7, ये एक ही जगह खड़ी हुई है। तो इसको आप क्या कहोगे कि कार जो है वो इस साइड रोड में पार्क है। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट हुआ, फिर 20 मीटर का 4 आवर में कंप्लीट हुआ, 40 मीटर का डिस्टेंस 6 आवर में कंप्लीट हुआ, 80 मीटर का डिस्टेंस 8 आवर में कंप्लीट हुआ। तो ये कैसी स्पीड वेरी कर रही है? कांस्टेंट स्पीड। तो दीज आर द two graphs which shows you the constant speed graph and a car parked on a side road. Okay? चलिए, तो इस तरीके का ग्राफ आपको बताना है जो हमने बता दिया। Now, 8th question, NCERT solution, 8th question. Which of the following relation is correct? इसमें से कौन सी चीज करेक्ट है? Speed equals to distance into time, speed equals to distance upon time, speed minus time डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस टाइम। तो हमें बहुत अच्छे से पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। इनमें से कौन सी यूनिट स्पीड की बेसिक यूनिट है? मतलब कि स्पीड की यूनिट बेस, मैंने अभी आपको समझाया था ना, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? तो कौन सी होती है? मीटर पर सेकेंड, है ना, बेसिक यूनिट जो सबसे छोटी हो इनमें। तो मीटर पर सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे चलो। तो चलिए अब हम फिर से देखते थे 10th क्वेश्चन। सो अ कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। अब यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो पहली स्पीड क्या थी? पहली स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना था? 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट का टाइम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे कि इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो हम क्या करेंगे? स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर इनटू 15 मिनट्स, ठीक है। अब ये आवर और मिनट अलग अलग जा रहे हैं, तो हम क्या करें? इन्हें एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं? 40 किलोमीटर और आर की को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे हम आर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो हम ये 60 मिनट लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा 60 मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हमने कर दिया। अब 15 वंस एंड 15 फोर, तो हो जाएगा 4 वंस एंड 4 फोर्स 40। तो 4 वंस 10, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 10 किलोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड स्पीड क्या थी? सेकेंड स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में? टाइम है आपका D2 ये दिया हुआ है,
सॉरी स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स, ठीक है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट D2, तो D2 के लिए आप क्या करोगे, S2 इंटू T2 करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद D2 निकालने के लिए S2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। हम अगेन 60 किलोमीटर पर आवर की जगह लिखेंगे 60 किलोमीटर और आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट इंटू 15 मिनट, ठीक है। और मिनट से मिनट कैंसिल, 15 वंस एंड 15 फोर्स आर 60, ठीक है। तो D2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 किलोमीटर्स। D2 इज 15 किलोमीटर, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D1 प्लस D2, मतलब आपका 10 प्लस 15 दैट इज 25 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 25 किलोमीटर्स, दैट्स इट। चलिए, तो आपका सही आंसर जो है वो है 25 किलोमीटर्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Suppose the two photographers shown in figure 13.1 and 2 of NCERT photographer बोल दिया मैंने, had been taken at an interval of 10 second, मतलब कि जो टू फोटोग्राफ आपके सामने आने वाली है वो दोनों 10 सेकेंड के इंटरवल में ली हुई है। If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in this photograph, calculate the speed of blue car। तो बच्चों आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना कि इसने यहाँ से लेकर के आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एक्चुअल में ये आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा, ठीक है, मतलब कि 200 मीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड्स। तो अब आपको इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड विल बी distance upon time, that is 200 divided by 10, that is 20 meter per second is the speed, ओके। एक्चुअल में क्या हुआ है कि उन्होंने आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर 100 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप अपनी बुक में मेजर करो कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है। आप दोनों फोटोग्राफ को मैच करोगे, तो हमने स्केल से मेजर किया तो वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, क्लियर है। और इस तरह से हमारी स्पीड भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो फ्रॉम द फिगर वी कंक्लूडेड दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू कार इज 1 सेंटीमीटर, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर, सो टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, सो द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जब हमने डिस्टेंस निकाला तो ये था 2 सेंटीमीटर, दैट इज 200 मीटर, तो 200 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। The figure shows the distance time graph for the motion of two vehicle A and V. Which one of them is moving faster? तो कौन ज्यादा तेज चल रहा है इसमें से आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर टाइम की बात करें, ठीक है, चलिए तो टाइम की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे टाइम की बात करें तो ये हो गया मान लीजिए 4। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 5, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस को मैं ड्रॉ करूँगी तो कितना है, मान लीजिए 5, 10, 15, 30। तो कौन पहले 5 को कवर कर रहा है, ठीक है, 5 का डिस्टेंस इसने कवर किया, लेकिन क्या इसने 5 के बराबर डिस्टेंस कवर किया, नहीं, इसने 3 किया। अगर मैं इसको किसी और कलर से मार्क करके आपको बताऊँ तो इसका डिस्टेंस कितना है, 3 है। जब 2 घंटे में ये 5 किलोमीटर चल रहा है या मीटर जो भी है, तो ये 3 चल रहा है। फिर उसके बाद 4 घंटे में ये 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आपका जो बी वाला है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए कि सिर्फ 4 कर रहा है, ठीक है। बी वाले का मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिर उसके बाद 5वें घंटे में ये जो आपका ए है वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जबकि आपका जो बी वाला है वो कितना कर रहा है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर कर रहा है। तो इसका मतलब कि कौन फास्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ को देखकर हमें तुरंत समझ जाना चाहिए जिसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। मान लीजिए कि अगर एक और यहाँ पे सी होता तो सी फास्टेस्ट होता, लेकिन इसमें ए और बी हैं तो ए इज़ फास्टर दैन बी, ठीक है। सो आंसर इज ए इज मूविंग फास्टर, ए जो है वो बी से फास्ट जा रहा है।
नाउ which of the following distance time graph show the truck moving with a speed which is not constant? अब इसमें कौन कांस्टेंट नहीं है? तो देखिए यहाँ पर तो कांस्टेंट स्पीड के साथ भले ही थोड़े टाइम बाद डिस्टेंस चालू हुआ, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से ये जो ट्रक है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस एक ही है। से अगर ये 10 मीटर है तो 10 मीटर ही है। और ये कैसा है बच्चों, ये आपका धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए कि ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और ये 10 है तो 10 ही बना हुआ, मतलब कि ये कैसे पोजीशन पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। और ये कैसे मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कैसा ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। और जब स्ट्रेट लाइन मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो मतलब कि स्पीड कैसी होती है, कॉन्स्टेंटली वेरी करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस देखिए क्या हो गई है, एक टाइम के बाद जाकर के एक जैसी डिस्टेंस हो गई और अलग अलग तरीके से बढ़ रही है, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस मिल रही है। तो इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म या फिर ये आपकी वेरिएबल स्पीड है, कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो भाई आपको पूछा गया था कि कौन सी कांस्टेंट नहीं है, तो इनमें से कौन सी कांस्टेंट नहीं है, इसमें सेकंड और थर्ड कांस्टेंट नहीं है, बाकी फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और फोर्थ है, ठीक है। तो आंसर नहीं बताया इन्होंने, मैं बता देती हूँ, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। चलो, तो इसके साथ ही हम खत्म करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर मोशन एंड टाइम। अब हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, जिसे देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।